यार हीरो मोटोकॉर्प 40 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 40 रुपये का। भाई आज ही डिक्लेयर हुआ है। अरे यार साथक भाई एक बात बता, अगर मैं कंपनी का 8 शेयर खरीद लेता हूँ क्या भाई मुझे डिविडेंड मिलेगा? अच्छा यार एक और एक बात बता भाई, ये जो एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट ये क्या होता है भाई? अपने को तो पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। कुछ इस तरह के सवाल मेरा दोस्त में से अक्सर पूछता है जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और आज के बाद मैं उसको इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा कि भाई अब ऐसे ही देख लिया कर, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिविडेंड से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए अगर आपको भी किसी कंपनी का डिविडेंड रिसीव करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली डेट होती है दोस्तों डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। ये डेट वो दिन होती है जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और मीटिंग एंड होने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये अनाउंस करते हैं और एक्सचेंज को ये नोटिफाई करते हैं कि दे आर गोइंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। उसमें वो अपना रेट स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितना पर शेयर डिविडेंड देंगे और उसमें ये भी बताया जाता है कि पेमेंट डेट क्या होगी उस डिविडेंड की, कब तक शेयर होल्डर्स को पेमेंट रिसीव हो जाएगी, और उसमें ये वो भी बताते हैं कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट क्या होगी। तो आइए दोस्तों अब हम समझेंगे कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। देखो रिकॉर्ड डेट वो दिन होता है जो कंपनी निकालती है। कंपनी ये कहती है कि रिकॉर्ड डेट में जो भी शेयर होल्डर्स के नाम आ रहे होंगे उनके रिकॉर्ड्स में केवल उन्हीं को ही डिविडेंड मिलेगा। तो होता क्या है, जब भी ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है 3:30 बजे, तो कंपनी जो डिपॉजिटरीज का डाटा होता है जहाँ पे आपका सारा शेयर्स रखे जाते हैं वहाँ से वो कंपनी डाटा मंगाती है और जिन जिन लोगों का नाम आ रहा होता है केवल उन्हीं को ही डिविडेंड मिलता है। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं रिकॉर्ड डेट वाले दिन को शेयर खरीदता हूँ क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं वो T+2 डे पे आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी, मतलब कि जिस दिन आपने शेयर बाई किया उसके 2 दिन बाद आपके पास डीमैट अकाउंट में आएगा। अब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को आपने शेयर खरीदा, उस दिन मंडे था, तो आपके पास शेयर्स आएगी ऑन वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा अगर आप मंडे को वो शेयर खरीदते हो और वेडनेसडे को रिकॉर्ड डेट होती है तो। और सेम अगर आप ट्यूसडे को शेयर खरीदते हो तो आपके पास आएगा थर्सडे को। इसका मतलब कि आप रिकॉर्ड डेट पे तो आपका रिकॉर्ड डेट पे तो नाम आएगा नहीं, तो आपको डिविडेंड एलिजिबल नहीं होगा। तो जो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का होता है, अगर आप उस दिन कोई शेयर खरीदते हो तो आपके पास यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिविडेंड, और उस डेट को कहा जाता है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है कि जिस दिन आप कोई शेयर खरीदोगे या उसके बाद खरीदोगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब मैंने काफ़ी केसेस देखे जिसमें कंपनीज रिकॉर्ड डेट रखती है सैटरडे या संडे को। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है ऑन सैटरडे, तो आपको शेयर्स कब तक खरीदने पड़ेंगे? तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा वेडनेसडे को, ताकि फ्राइडे के पास आपके डीमेट अकाउंट में आ जाए। और जब सैटरडे को कंपनी, आपको तो पता ही है सैटरडे को तो मार्केट बंद होती है, तो जो डीमेट अकाउंट का जो डाटा आएगा तो वो तो कंपनी फ्राइडे का ही मंगाएगी। तो आपके पास फ्राइडे को वो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर होना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपको वेडनेसडे या वेडनेसडे से पहले आपको शेयर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में जो एक्स डिविडेंड डेट होगी वो थर्सडे की होगी। अगर आप थर्सडे या फ्राइडे को खरीदते हो तो आपका रिकॉर्ड डेट में वहाँ पे नाम मेंशन होगा नहीं। तो ये थे 2 कॉन्सेप्ट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ये 2 कॉन्सेप्ट। देन 4th डेट इज़ पेमेंट डेट। पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस डेट तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव हो जाता है। अब हम सब जानते हैं कि डिविडेंड 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज़ इंटरिम डिविडेंड एंड सेकंड इज़ फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है कि जो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं। सपोज़ कर लो कोई कंपनी है जो मैंगोज़ बनाती है, जैसे समर्स का सीज़न चल रहा है तो समर्स में जनरली उनकी सेल्स ज़्यादा होएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होएगी, तो वो एक्सेस प्रॉफिट्स में से वो कुछ अपना पोर्शन डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं। तो उसको कहते हैं हम इंटरिम डिविडेंड, जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम अनाउंस कर रहे जाते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड का क्या होता है, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वो डिक्लेयर कर देते हैं और इसकी पेमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। फाइनल डिविडेंड का थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेशन देते हैं कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल दी जाती है। आफ्टर गेटिंग द शेयर होल्डर्स अप्रूवल उसकी फिर एक रिकॉर्ड डेट निकाली जाती है और फिर उसकी पेमेंट होती है। तो जनरली विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM फाइनल डिविडेंड की पेमेंट भी हमें कर देनी होती है। तो ये तो कुछ डिविडेंड डेट्स के कॉन्सेप्ट्स जो आई थिंक आपको याद रखने चाहिए अगर आपको भी किसी कंपनी का डिविडेंड रिसीव करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी
और कुछ भी अगर आपके कुछ सजेशंस हो, फीडबैक हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।